डिंपल यादव पहुंच के समर्थन कर रही हैं सीजेपी का और साथ ही साथ सोनम वांगचुक का। क्या लग रहा है उससे क्या दिल्ली में जाके यूपी के हालात बदलेंगे? यूपी में कुछ चुनाव में फर्क पड़ेगा? देखिए जो यूपी को तो सुधार नहीं पा रहे हैं और चले हैं एक पार्टी है नई नवेली छिनेरी जनता पार्टी, चढ़ा दीजिएगा, काटिएगा नहीं, छिनेरी जनता पार्टी CJP, तो वैसे ही पार्टियों का समर्थन देंगे ये लोग। अखिलेश कह रहे हैं योगी असफल रहे। असफल तो आप हो चुके हैं 2017 से, असफल का आपकी पार्टी असफल जो हो चुकी है, आपका खुदे आप असफल, तो नाम आपके नाम के आगे आना होना चाहिए। आप योगी जी को क्या करेंगे? योगी जी तो पूरे भारत के सबसे दमदार और सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, जो जैसा मुख्यमंत्री न इतिहास में आज तक हुआ, न इतिहास में आगे आने वाले इतिहास में कभी होगा। जो वहाँ लोग बैठे हैं उनके पर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वो लोग नुमाइंदे बैठाए हुए हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी सबसे पहली बार पार्टी है। सोनम वांगचुक जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, पूरा मामला जो है फॉरेन फंडिंग का है। नहीं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में सोनम वांगचुक का कोई भी सपोर्ट का, जितनी बीजेपी के अगेंस्ट जितनी भी पार्टियां हैं, कोई ना कोई पहुंच रहा है। अगर ये नीट का मुद्दा था, तो वहाँ विजेता दैया जो है प्रेमानंद महाराज का अपमान कर रहा है। फिर वहाँ किसान क्या कर रहे हैं? अगर नीट का मुद्दा है, ये बस नाम रहेगा, ये सब बोल रहे हैं। वो तो राकेश टिकैत कह रहे हैं ट्रैक्टर तैयार है, 20 तारीख को आ जाएंगे। नहीं, ट्रैक्टर वक्टर इनका बार बार रोका जा चुका है, इस बार ट्रैक्टर पलट दिया जाएगा। ये पहले चेक करिए पेड वाले के अनपेड वाले हैं। कॉकरोच नाम से है, कॉकरोच जनता पार्टी। भैया मुझे लगता है अपने क्षेत्र की बातें सुननी चाहिए, बाकी कॉकरोच पार्टी ये सब देखिए फेमस होने के सब एस्पेक्ट्स हैं, सब नए नए। मैं भी बना लेता हूँ झिंगुर पार्टी अपनी, आप लोग भी आना मेरे साथ खड़े होने के लिए। चलिए, तो क्या लग रहा है 2027 के चुनाव की बिसात बीत चुकी है, अब उत्तर प्रदेश के पास दो ऑप्शन है, या तो योगी या अखिलेश, कौन ऑप्शन अच्छा लग रहा है? ऑप्शन हमारे महाराज जी हैं, हमको क्या पूरे भारत को लग रहा है चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, और योगी जो कि योगी का नाम पूरा भारत का हर प्रदेश ले रहा है, पूरे भारत का हर प्रदेश, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे इधर आप जितने प्रदेश में चले जाइए, वो भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जरूरी है। हम तो कह रहे हैं कि योगी तो असफल रहे। क्या? अखिलेश कह रहे हैं योगी असफल रहे। असफल तो आप हो चुके हैं 2017 से, असफल का आपकी पार्टी असफल जो हो चुकी है, आपका खुदे आप असफल, तो नाम आपके नाम के आगे आना होना चाहिए। आप योगी जी को क्या करेंगे? योगी जी तो पूरे भारत के सबसे दमदार और सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, जो जैसा मुख्यमंत्री न इतिहास में आज तक हुआ, न इतिहास में आगे आने वाले इतिहास में कभी होगा। अच्छा, क्या कहेंगे दिल्ली में अभी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है, सोनम वांगचुक वहाँ हड़ताल पे हैं, 20-21 दिन उनको हो चुके हैं, खाए पिए नहीं है बेचारे, और यहाँ पे अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, समर्थन किया, उसके बाद तुरंत डिंपल यादव यहाँ पहुँच गई हैं और हम देख रहे हैं कि डिंपल यादव पहुँच के समर्थन कर रही हैं CJP का और साथ ही साथ सोनम वांगचुक का। क्या लग रहा है उससे क्या दिल्ली में जाके यूपी के हालात बदलेंगे? यूपी में कुछ चुनाव में फर्क पड़ेगा? देखिए जो यूपी को तो सुधार नहीं पा रहे हैं और चले हैं एक पार्टी है नई नवेली छिनेरी जनता पार्टी, चढ़ा दीजिएगा, काटिएगा नहीं, छिनेरी जनता पार्टी CJP, तो वैसे ही पार्टियों का समर्थन देंगे ये लोग। भाई जैसे हैं वैसे ही पार्टी का समर्थन देंगे ना। ये कॉकरोच जनता पार्टी जो आप लोग कह रहे हैं, उसका मैं तो नाम जानता हूँ। दिल्ली जाके क्या फायदा मिलेगा? यूपी में कुछ बदलेगा? यूपी में दिल्ली जाएंगे नहीं, देखिए वो जो CJP छिनेरी जनता पार्टी का जो मुखिया है, वो प्रदेश के युवाओं को मूर्ख बना रहा है, और जो मूर्ख बनाता है उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, पूरे पब्लिक को, उसी का साथ देते हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग। लेकिन भैया यहाँ तो कहा जा रहा है सोनम वांगचुक का तो सपोर्ट करो, वो तो अनशन पे बैठे हैं, वो तो ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, हालांकि पानी पी रहे हैं लेकिन खा नहीं रहे हैं, पूर्णतः से बंद है। सोनम वांगचुक जी बहुत अच्छे एक साइंटिस्ट हैं और बहुत उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया है, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा। मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि समर्थन करना है आप अपने तरीके से करिए। आप अनशन पर बैठे हुए भूखे प्यासे, अभी कुछ हो जाए यही पार्टी आपको पूछेगी नहीं। जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे समर्थन में, वही पूछेंगे। आपको अनशन तोड़ के अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अनशन है कॉकरोच जनता पार्टी का, मोहरा बन रहे हैं वांगचुक, और वहाँ नाम ये चल रहा है कि नाम रहेगा, कोई कह रहा है सनातन मुर्दाबाद कह रहा है, कोई कह रहा है कि हिंदुत्व मुर्दाबाद, कोई कह रहा है ब्राह्मण मुर्दाबाद। ये प्रोटेस्ट है किस चीज़ के लिए? नीट के लिए है कि किस चीज़ के लिए? ये किसी चीज़ के लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए है, ये भी जान लीजिए। आप भैया बताइए, जो छात्र हैं जिनको लोग कह रहे हैं, CJP वाले कह रहे हैं कि छात्र की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन सा वहाँ सनातनी होगा जो सनातन के मुर्दाबाद के नारे लगाएगा? हाँ, जो सच्चा सनातनी होगा वो तो उनको पहले अपने सनातन के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते हम। यहाँ हम देख रहे हैं CJP का प्रोटेस्ट हुआ, वहाँ चल रहा है कि नाम रहेगा
का सब ये बोलिए, सब ये बोल रहे हैं, क्या ये होना चाहिए ऐसे मंच पे? देखिए, जो वहाँ लोग बैठे हैं उनके पर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वो लोग नुमाइंदे बैठाए हुए हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ये सोच लिया है कांग्रेस ने कि मुसलमान हमसे जा चुका है, तो चलिए यही मुसलमान को देके खुश कराओ। डिम्पल यादव भी पहुंच गई हैं दिल्ली, लग रहा है दिल्ली पहुंच के कांग्रेस जनता पार्टी को समर्थन करके उत्तर प्रदेश में कुछ फायदा होगा उनका। ये मुसलमानों ने तय कर लिया है कि 20% मुसलमान न दरी बिछाएगा न 7% यादव राज्य करेगा। जब से ओवैसी साहब ने हिस्सेदारी की बात की है बराबरी के, तब से समाजवादी के दर्द होने लगी है। और आने वाले समय में मुसलमान जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, नसरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा, सपा और कांग्रेस की दरी नहीं बिछाएगा। इसलिए ये सब पाखंड रचा जा रहा है और इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों फेल होंगे। मुसलमान जो है अब जो है दरी नहीं बिछाएगा। अच्छा, आप तो जैन जी हैं भैया, अब आपको तो होना चाहिए दिल्ली कांग्रेस जनता पार्टी के साथ। कांग्रेस जनता पार्टी सबसे पहली बात पार्टी है। सोनम वांगचुक जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, पूरा मामला जो है फॉरेन फंडिंग का है। सोनम वांगचुक की है जो मुख्य संस्थाएं हैं, एक है सैकमॉल, दूसरी है HIAL। सैकमॉल जो है, सैकमॉल में जो एक फंडिंग आती है DCA नाम के ग्रुप से, उसका जो मतलब ओनर है वो जॉर्ज सॉरस है, जो है भारत में मोदी सरकार गिराना चाहता है। दूसरी इसकी जो संस्था है HIL है, उसमें जो है 2024 से 2023-2024 इसमें आने वाला फंड था 4 से 5 करोड़, जो बढ़ के ये हो गया है 2025 से 26 में 15 से 17 करोड़। तो पूरी तरह कहीं ना कहीं मोदी सरकार को ये लोग गिराना चाहते हैं। कुछ भी नहीं होना है। सोनम वांगचुक जो है कोई देश की धरोहर नहीं है, देश का सबसे बड़ा सीएम है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया समर्थन में, सोनम वांगचुक के समर्थन में, कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में। पहले तो जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था, कांग्रेस जनता पार्टी का नाम ही आया था, तो कह रहे थे कि कांग्रेस जनता पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी है। और अब डिम्पल यादव भी पहुंच जाती है। क्या लग रहा है दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करने से, सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने से उत्तर प्रदेश में कुछ फायदा हो जाएगा उनका? नहीं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में सोनम वांगचुक का कोई भी सपोर्ट होगा। जितनी बीजेपी के अगेंस्ट जितनी भी पार्टियां हैं, कोई ना कोई पहुंच रहा है। अगर ये नीट का मुद्दा था, तो वहाँ विजेता दैया जो है प्रेमानंद महाराज का अपमान कर रहा है। फिर वहाँ किसान क्या कर रहे हैं? अगर नीट का मुद्दा है, ये बस नाम रहेगा, ये सब बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं, वो तो राकेश टिकैत कह रहे हैं ट्रैक्टर तैयार है, 20 तारीख को आ जाएंगे। नहीं, ट्रैक्टर वक्टर इनका बार बार रोका जा चुका है, इस बार ट्रैक्टर पलट दिया जाएगा। अगर बात ट्रैक्टर की कर रहे हैं तो किसानों का मुद्दा है ही नहीं नीट ना, फिर तो जो है पूरे जनजीवों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जो है ये मुद्दा किसानों का नहीं है, किसानों को इसमें नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद सरकार जो एक्शन लेगी उसे फिर राकेश टिकैत को भी जो है झेलना पड़ेगा, और पूरा जो है जितना नीट का एग्ज़ाम का प्रोटेस्ट करे सबको देखना पड़ेगा। क्या करते हैं आप? भैया मैं तो नौकरी करता हूँ। अच्छा, क्या देख रहे हैं 9 सालों में कैसा काम हुआ है सीएम योगी द्वारा, उनकी सरकार द्वारा? सब भैया बढ़िया ही हुआ है, तो हमें लगता तो नहीं कुछ ख़राब हुआ है। आज की डेट में आप सबसे बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपके घर में भी मदर और सिस्टर्स होंगी, वो फ्रीली होकर घूम रही हैं, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे ख्याल से। और इससे बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को लगता है नहीं ये कुछ हो सकता है। और क्योंकि जो इम्पोर्टेंस एक किसी की जान जाने पर है चंद रुपयों के चक्कर में, उससे बड़ी कोई चीज़ मुझे लगती है। बाकी मैं अपनी कन्वर्सेशन को एंड अप करूँगा क्योंकि ये मेरे को मेन मैटर लगता है। बाकी डेवलपमेंट सब लोग करते हैं, सबके अपने एस्पेक्ट्स होते करने के, तो उन्होंने भी किया है और सबने किया है। जैसे हर क्षेत्र में देखा जाए, लखनऊ में शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखा जाए, युवाओं पर कितना फोकस किया गया। जो स्मॉल यहाँ पे जैसे बिजनेस हैं उनको कितना फोकस करें अपने ऊपर? पहले आप सरकार से कह रहे हैं युवा के लिए, युवा कितना फोकस करे अपने ऊपर? क्या वो नशेबाजी छोड़ रहा है? क्या वो डेडिकेशन से पढ़ाई कर रहा है? क्या वो लड़कीबाजी करना छोड़ रहा है? क्या वो घूमना छोड़ रहा है? भाई पढ़ाई करने के लिए डेडिकेशन से आपको लगना पड़ता है किसी चीज़ में। कोई भी क्षेत्र में जाएंगे तो कंपटीशन है, वहाँ मेहनत करनी पड़ती है आपको। तो मेहनत करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। आप मेहनत करें तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप भी अपनी सेक्टर लगाता है धांधली हो रही है नौकरियों में। कोई धांधली नहीं हुई मेरे भाई, कोई नौकरी धांधली नहीं हुई। सब कहने वाली बातें। मेरे खुद के दोस्त हैं, वो सरकारी अफसर बने हुए हैं, तो वो तो धांधली के चक्कर में नहीं पड़े। एक पोस्ट ऑफिस में एक सरकारी डॉक्टर है, तो मुझे नहीं लगता कोई धांधलीबाजी हुई है। जिसको मिलना चाहिए उसको मिल रहा है, मैं ये जानता हूँ। क्या कहेंगे, अभी जैनजियो का प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर में, वहाँ कई सारे लोग हैं, कई सारे लोग लगे हुए हैं। भैया पहले चेक करिए पेड वाले कि अनपेड वाले हैं। कॉकरोच नाम से, कॉकरोच जनता पार्टी। भैया मुझे लगता है अपने क्षेत्र की बातें सुननी चाहिए। बाकी कॉकरोच पार्टी ये सब देखिए फेमस होने के सब एस्पेक्ट्स हैं, सब नए नए। मैं भी बना लेता हूँ जिंगूर पार्टी अपनी। आप लोग भी आना मेरे साथ खड़े होने के लिए। जैनजी है, साथ देना चाहिए। मैं जैनजी हुई नहीं भैया, मैं 1995 का पैदा हुआ हूँ। लगता है उनका साथ देना चाहिए। मुझे नहीं लगता भैया, उनको फोकस करना चाहिए अपने काम पे, पढ़ाई पे।
नोएडा और लखनऊ इतने बड़े सेक्टर्स बनते आ रहे नौकरी के, अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो मेरे ख्याल से भैया उनके अंदर कमी है। आप अपने घर में जरा झांक के देखिए, आपके घर वाले नौकरी नहीं करते? क्या मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ या मेरे भाई लोग नौकरी करते हैं? आपने मेरे भाई का अभी इंटरव्यू लिया, उसने वो नौकरी नहीं कर रहा है, सब नौकरी कर रहे हैं। क्या मानता है अगर अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाए हाँ। सबसे पहली पसंद कौन होगी? भैया जो 9 साल चला है भैया आगे तो चलेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसका कोई कॉम्पिटिटर अभी तक बन पाया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अभी हरा देंगे योगी को, वापस मठ चले जाएंगे योगी। तो देखिए भैया वो उनका एस्पेक्ट है सोचने का, सही कह रहे होंगे गलत भी कह रहे होंगे, वो उनका अपना सोचना है। आपने दोनों की टक्कर में कौन लगता है, कौन आगे है? भाई देखिए अभी है कि नहीं? 5 साल के बाद 6ठे साल अगर कोई आया है तो मेहनत करके ही आया होगा ना, और 90 साल के बाद 11 साल भी वो आएगा तो मेहनत करके ही आएगा। जो मेहनत करेगा उसको रिजल्ट मिलेंगे।